Hello friends, welcome back to our channel. I hope guys you are doing very well. So today in this tutorial video we are going to discuss about digestion and absorption chapter. Okay, in our previous video we had already discussed about anatomy of mouth and pharynx, and today in this tutorial video we are going to discuss about esophagus from this chapter. Okay, so before starting the video I'd like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay, and if you like my video please do like and comments also. Your appreciation will motivate me to make more such videos. Okay, so वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. So let's start. तो आज हम इस लेक्चर में एसोफेगस के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो देखो एसोफेगस बेसिकली क्या है. एसोफेगस बेसिकली फूड पाइप है, राइट, फूड पाइप. तो देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, ये बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी कहते हैं इसको, राइट, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी. और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं फेरिंग्स. ओके, और फेरिंग्स से होकर, फेरिंग्स जहाँ पर ख़त्म होता है उस रीजन से होकर हमारे स्टमक तक का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं एसोफेगस. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के बारे में जाना, हमने फेरिंग्स के बारे में जाना, तो आज हम इस वीडियो में एसोफेगस के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो देखो एसोफेगस बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब. इसको मस्कुलर ट्यूब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मसल से बने हुए होते हैं, मसल से बने हुए होते हैं. ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर. ओके, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखो हमने थोड़ी देर में ही जाना कि एसोफेगस जो है वो एक फूड पाइप है. ठीक है, तो देखो फूड पाइप, ताकि हमारे जो घर में जो पाइप पाए जाते हैं वो वैसे नहीं होते हैं. हमने इसको फूड पाइप कहा, ये सही है, लेकिन हमारे जो घर में जो पाइप पाए जाते हैं वैसे हमारे फूड पाइप नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो पाइप पाए जाते हैं उसका जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो हॉलो होता है, एकदम खाली होता है, राइट. और हमारे एसोफेगस जो है वो वैसे नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मसल से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो देखो हमारे घर में जो पाइप पाए जाते हैं उससे, उसके अंदर से जब पानी जाता है एकदम सीधा चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे एसोफेगस से जब फूड बोलस पास होता है, एसोफेगस से होकर स्टमक पर जाता है, तब फूड ऐसे सीधे नहीं चले जाते. ठीक है, ऐसे सीधे नहीं जाते हैं. इसके अंदर एक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा एक मूवमेंट पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट. वो हम थोड़ी देर में ही जानेंगे. और देखो ये जो एसोफेगस और स्टमक के बीच का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन. गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन. ठीक है, और देखो ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स और एसोफेगस के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, उसको कहते हैं अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं यूईएस. ओके, और इसका दूसरा नाम भी है जो है क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर, क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर. ठीक है, और स्टमक और एसोफेगस के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एलईएस. और इसका जो दूसरा नाम है वो है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है,
तो देखो, ये जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर है वो कहाँ पर पाया जाता है? हमारे फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में। तो बेसिकली इसका फंक्शंस क्या होता है? तो देखो, हम जब इंस्पायर करते हैं तब ये जो स्फिंक्टर है ये एयर को प्रिवेंट करता है ताकि ये इसोफेगस में ना आ जाए, ठीक है। और ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है और कार्डियक स्फिंक्टर होता है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में। तो इसका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है? इसका फंक्शंस होता है तो हमारे स्टमक पर जो एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट पाए जाते हैं वो उल्टे से ना हमारे इसोफेगस में आ जाए, तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, ये एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट को इसोफेगस में जाने के लिए प्रिवेंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, हमने जाना कि जब हम फूड को खाते हैं, जब वो फूड बुलस बन जाता है तो वो फूड बुलस इसोफेगस से होकर स्टमक पर आता है और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, राइट। और ये ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे स्टमक पर कोई दिक्कत आ जाता है और मान लो कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाए, तब क्या होता है? तब ये जो स्टमक का जो कंटेंट होता है तब वो उल्टे से स्टमक से इसोफेगस होकर हमारे माउथ से होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तब क्या होता है? तब एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिख जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं वॉमिटिंग, राइट। इसको कहते हैं वॉमिटिंग। और एक बात बोलना मैं पहले भूल गई, देखो हमारे जो इसोफेगस है वो हमारे ट्राकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाए जाते हैं। इसके फ्रंट साइड में ट्राकिया पाए जाते हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो हमारे ये जो इसोफेगस है ये ट्राकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। अब हम जानेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में, कैसे फूड हमारे इसोफेगस से होकर स्टमक पर आते हैं। तो देखो, बेसिकली ये एक वेव मूवमेंट होता है, वेव मूवमेंट, ओके। जो कि हमारे मसल्स के कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस के द्वारा होता है। देखो, ये हमारे इसोफेगस है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कंट्रैक्शन हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ है। तो जब फूड ये वाला हिस्सा से जब नीचे आएगा तब क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कंट्रैक्शन होगा और यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, देन कंट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन के द्वारा फूड क्या होता है? हमारे इसोफेगस से स्टमक पर आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।